पिछली वीडियो में हमने सुना कि दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति गिना रहा था। उसने अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन किया और भीष्म पितामह को अपनी सेना का सबसे बड़ा सहारा बताया। आज के श्लोक में वही दुर्योधन अपनी पूरी सेना से कहता है कि भीष्म की रक्षा करो। अब ये बात सुनने में एक सामान्य युद्ध आदेश लग सकती है, लेकिन गीता की कोई भी पंक्ति इतनी सरल नहीं होती। उसके पीछे बहुत बड़ा भाव छुपा होता है। हम जब भीष्म को समझते हैं, उनके वचन को समझते हैं और शिखंडी की कथा को सुनते हैं, तब यह श्लोक केवल युद्ध नीति नहीं रहता, यह महाभारत की एक बहुत गहरी कहानी का द्वार बन जाता है। आज हम समझेंगे कि भीष्म कौन थे, उनका वचन इतना बड़ा क्यों था, शिखंडी का संबंध उनसे कैसे जुड़ा और दुर्योधन ने पूरी सेना से भीष्म की रक्षा करने को क्यों कहा। इस श्लोक को अगर सरल भाषा में समझें तो दुर्योधन अपनी सेना से कहता है कि आप सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर दृढ़ रहें और हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। यह एक सीधा युद्ध आदेश था। युद्ध में सेनापति की रक्षा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेनापति केवल युद्ध करने वाला योद्धा नहीं होता, वह पूरी सेना की दिशा होता है। उसकी स्थिरता से सैनिकों का साहस बना होता है। उसके खड़े रहने से सेना को विश्वास मिलता है कि नेतृत्व अभी भी दृढ़ है। इसलिए दुर्योधन का ये कहना कि भीष्म की रक्षा करो केवल भावुकता नहीं थी, यह युद्ध की दृष्टि से भी आवश्यक था। लेकिन भीष्म कोई साधारण सेनापति नहीं थे। उनकी कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। भीष्म का असली नाम देवव्रत था। वह राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वह हस्तिनापुर के योग्य राजकुमार थे, वीर थे, ज्ञानी थे और सिंहासन के स्वाभाविक अधिकारी भी। लेकिन उनके जीवन की दिशा एक वचन ने बदल दी। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता चाहते थे कि सत्यवती से जन्मे पुत्र ही आगे चलकर राजा बने। देवव्रत ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सिंहासन छोड़ दिया, और केवल सिंहासन ही नहीं, उन्होंने जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा भी ली। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवव्रत भीष्म कहलाए। भीष्म यानी वह व्यक्ति जिसने ऐसा कठिन व्रत लिया हो जिसे निभाना साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। उनके पिता शांतनु इस त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात भीष्म अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। इसलिए युद्ध भूमि में भीष्म का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वे केवल शस्त्र उठाने वाले योद्धा नहीं थे, वे वचन, त्याग, अनुभव और नेतृत्व के प्रतीक थे। कौरव सेना के लिए भीष्म केवल सेनापति नहीं थे, वे उनके मनोबल का केंद्र भी थे। दुर्योधन ये बात जानता था, इसीलिए उसने पूरी सेना को भीष्म की रक्षा करने के लिए कहा। लेकिन भीष्म की कथा केवल शक्ति की कथा नहीं है, यह वचन के भार की कथा भी है। उनके वचन ने उन्हें महान बनाया। लोग आज भी उन्हें सम्मान से याद करते हैं, लेकिन वही वचन कई बार उनके सामने ऐसी स्थिति लेकर आया जहां रास्ता उनके लिए सरल नहीं था। यही बात शिखंडी की कथा में दिखाई देती है। शिखंडी का नाम इस श्लोक में सीधे नहीं आता, लेकिन भीष्म की पूरी कथा समझनी हो तो शिखंडी की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। यह कहानी अंबा से शुरू होती है। अंबा काशी की राजकुमारी थी। एक समय भीष्म उन्हें और उनकी बहनों को हस्तिनापुर लाए थे ताकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से हो सके। लेकिन अंबा का मन पहले से किसी और से जुड़ा था। जब भीष्म को ये बात पता चली तो उन्होंने अंबा को जाने दिया, पर अंबा जहाँ गई वहाँ भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। फिर वह वापस भीष्म के पास आई, लेकिन भीष्म अपने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण उनसे विवाह नहीं कर सकते थे। अंबा का जीवन एक ऐसे दुख में उलझ गया जिसका समाधान उन्हें कहीं नहीं मिला। उनके भीतर भीष्म के प्रति गहरी पीड़ा जन्मी। कथा के अनुसार आगे चलकर वही अंबा शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से खड़े होते हैं और भीष्म शिखंडी पर शस्त्र उठाने से इनकार करते हैं, और यही उनके पतन का कारण बनता है। शिखंडी ने भीष्म को उस अर्थ में नहीं मारा कि भीष्म उसी क्षण प्राण छोड़ दें। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसका अर्थ था कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। शिखंडी की भूमिका यह थी कि उनके सामने भीष्म ने शस्त्र उठाने से इनकार किया और उसी अवसर पर अर्जुन ने बाण चलाए। भीष्म बाणों की सैया पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने तुरंत शरीर नहीं छोड़ा। वे जीवित रहे और उन्होंने अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुना। दुर्योधन ने इस श्लोक में शिखंडी का नाम नहीं लिया, इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि उसने भीष्म की रक्षा का आदेश केवल शिखंडी के कारण दिया। इस श्लोक में दुर्योधन का आदेश युद्ध नीति थी।
भीष्म सेनापति थे, उनकी रक्षा सेना की व्यवस्था और मनोबल के लिए आवश्यक थी। लेकिन शिखंडी की कथा हमें भीष्म के जीवन की गहराई समझाती है। वह दिखाती है कि भीष्म जैसे महान व्यक्ति के जीवन में भी एक ऐसी सीमा थी जो उनके अपने वचन और अतीत से जुड़ी थी। भीष्म का वचन उन्हें महान बनाता है, लेकिन वही वचन कई बार उन्हें बांध भी देता है, और यही बात इस कथा को बहुत मानवीय बनाती है। कभी कभी हम जिंदगी में कोई वादा बहुत सच्चे मन से करते हैं। उस समय लगता है कि यही सही है, यही कर्तव्य है। लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और कई बार वही वादा जिसे हमने पूरे सम्मान से निभाना शुरू किया था, धीरे धीरे हमारे भीतर बोझ बनने लगता है। भीष्म के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनका वचन गलत नहीं था, उनका त्याग छोटा नहीं था। उन्होंने अपने पिता के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया था, लेकिन वही वचन बाद में उन्हें ऐसी जगह ले आया जहां उनका मन एक और था और उनका कर्तव्य दूसरी ओर। यही दर्द है। कई बार इंसान गलत नहीं होता, वह बस अपने निभाए हुए वादों में फंस जाता है। वह सोचता है कि मैंने यह जिम्मेदारी ली थी, अब इसे कैसे छोड़ दूं? मैंने ये वादा किया था, अब पीछे कैसे हटूं? लोग क्या कहेंगे अगर मैं बदल गया तो? और धीरे धीरे वह अपने ही जीवन में कैद महसूस करने लगता है। भीष्म महान थे, लेकिन महान होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं था। वे पत्थर नहीं थे, उनके भीतर भी भाव थे, संघर्ष था, अकेलापन था। इसलिए यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वचन दो लेकिन आंखें खोलकर, कर्तव्य निभाओ लेकिन अपने मन को मार कर नहीं, त्याग करो लेकिन इतना नहीं कि तुम अपने ही जीवन से दूर हो जाओ। क्योंकि कई बार इंसान को उसकी कमजोरी नहीं तोड़ती, उसकी निभाई हुई जिम्मेदारियां थका देती हैं। बाहर से ये युद्ध नीति थी, लेकिन कथा के भीतर यह भी दिखता है कि भीष्म केवल एक सेनापति नहीं थे, वे पूरी कौरव सेना का आधार थे। और आधार जितना बड़ा होता है, उसका भार भी उतना ही बड़ा होता है। इसलिए इस श्लोक का संदेश यह नहीं है कि सहारा मत बनो। संदेश यह है कि किसी एक व्यक्ति को इतना बड़ा आधार मत बना दो कि उसकी अपनी मानवता दब जाए। किसी के वचन का सम्मान करो, लेकिन उसे उसके वचन में कैद मत कर दो। किसी के त्याग को प्रणाम करो, लेकिन यह भी समझो कि त्याग करने वाला भी एक मन रखता है। भीष्म महान थे, लेकिन पत्थर नहीं थे। उनके पास शक्ति थी, लेकिन उनके भीतर भी भाव थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उनका जीवन पीड़ा से खाली था। यही इस कथा की गहराई है। कभी कभी वचन हमें ऊंचा उठाता है, लेकिन वही वचन हमें भीतर से बांध भी देता है। कभी कभी जिम्मेदारियां हमें सम्मान देती हैं, लेकिन वही जिम्मेदारियां हमें अकेला भी कर देती हैं। कभी कभी जो इंसान सबकी ढाल बनता है, वह भीतर से बहुत थक चुका होता है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे कि दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म क्या करते हैं। भीष्म सिंह की तरह गर्जना करते हैं और अपना शंख बजाते हैं, लेकिन यह शंख केवल युद्ध का संकेत नहीं था, यह दुर्योधन के मनोबल को उठाने का प्रयास भी था। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि भीष्म ने वह शंख क्यों बजाया। यह केवल एक सेनापति का उत्तर था या एक योद्धा का मौन कर्तव्य।